सीखा कि भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि योग करते कैसे हैं, योग के लिए बैठते कैसे हैं, योग के लिए मतलब फोकस कैसे करना है। फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि क्या बताया, भगवान ने बताया कि योग करते समय आपके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं चल रहा होना चाहिए, मन एकदम प्रशांत होना चाहिए, अविचलित मन से आपको योग करना है। ये भगवान ने आज बताया है। और अंततः भगवान ने बताया कि जो इस तरह से, इस पद्धति से, इन 5 श्लोकों में जो पद्धति बताई, इस तरह से जो योग करता है वो अंततः कहाँ जाता है, वह अंततः अधिगच्छति, कहाँ, ईश्वरत्व में चला जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त, वो जो ये जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ की साइकिल को क्रॉस करके वो परमानंद में चला जाता है। तो ये योग, इस तरह से योग करने के लिए भगवान कहते हैं। और आजकल हम कैसे योग करते हैं, भगवान ये स्वामी रामदेव जी महाराज भी योग करवाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं, वो भी बार बार कहते हैं कि आप योग करते समय दूसरा कुछ और मत कीजिए। पर हम लोग योग कैसे करते हैं, मैं स्वयं इसी तरह से करता था कि प्राणायाम कर रहे हैं और एकदम स्थिर हो गए, सब हो गया, और आगे नाक की तरफ देखने की बजाय हम लोग टीवी देख रहे होते थे या पेपर पढ़ते पढ़ते या बुक पढ़ते पढ़ते योग कर रहे होते। तो वो योग प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर तरीका जो स्वामी रामदेव जी महाराज भी बताते हैं वही प्रॉपर तरीका है कि आपको आंखें बंद करके मन को पूरा इधर बीच में यहाँ पे केंद्रित करना है, या फिर अगर आप आंखें खुली भी रखते हैं तो नाक के आगे नासिकाग्रम स्वम, स्वयं की नासिका के अग्रभाग को देखना है और मन को अविचलित करके स्थिर होकर करना है। और कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, वो भी बताया है। आजकल एक और चला है, ये योगा के नाम पे फैशन में मैट्स वगैरह आ गए हैं, सब प्लास्टिक के मैट पे बैठ के करते हैं। तो वो भी यहाँ पे भगवान ने कहा है कि नहीं, वैसे नहीं करना है, आपको स्थिर स्थान पे रह के एक एक नॉर्मल जो अपना कपड़ा होता है, सिंथेटिक नहीं, कॉटन, तो कॉटन का कपड़ा या जैसे यहाँ पे भगवान ने लिखा है कि आप जो वेद व्यास जी उनने लिखा है एक्चुअली, तो एक कपड़ा जो नॉर्मल कपड़ा भी रहता है ना, सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल शुद्ध होना चाहिए। तो उस कपड़े पे बैठकर, उस कपड़े को किसके ऊपर बिछाना है, कुशा के आसन पे। अगेन कुशा का आसन भी मिल जाता है मार्केट में। तो कुशा का आसन अगर आप देखेंगे तो पूरा सिला हुआ रहता है और उसमें कुशा की लकड़ियां जैसे यूं छोटी छोटी लकड़ियां ऐसी लगी हुई होती है। कुशा एक्चुअली घास को कहा जाता है, तो वो घास होती है, उस घास के आसन के ऊपर आपको ये बिछाना है कपड़ा, और उसके ऊपर आपको स्वयं को स्थिर रखना है। स्थिर कैसे रखना है कि आपका जो टॉर्सो है और ऊपर का जो पोर्शन है, नीचे का और ऊपर का जो पोर्शन है, पूरा एक लाइन में रहना चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, आंखें सामने देखते हुए, मन को एकाग्र करके। मन को किस में एकाग्र करना है, मन को भगवान के रूप में। और अर्थात आप ये भी कर सकते हैं आंखें बंद करके ओम इस तरह से बोले, तो ओम का जो श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और जो ओम का नाम है, नाद हो रहा है नाक से, मुंह से, उसको, उस पे आपको फोकस करें तो वो भी भगवान का ही स्वरूप है, आगे वो भी आएगा। तो आज के भाग में, आज के चरण में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार जयकार अवश्य लिखें चैट सेक्शन में जब भी आप इसे देखें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।